ये फॉर्म देख रहे हो आप HTML का। आप लोगों ने जो फॉर्म बनाया था नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स वाला बनाया होगा। नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स में आपने लेबल लिया था और उसके आगे बॉक्स बनाया था, जैसे नेम लिखा और नेम के आगे आपने नेम बना दिया, लास्ट नेम लिखा, लास्ट नेम के आगे लास्ट नेम बना दिया। इस तरीके का नहीं बनाया। इस तरीके में क्या है, जैसे मान लो ये फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। जैसे ही हम इस पर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना नेम टाइप करेंगे तो जो उसके अंदर लिखा हुआ है वो रिप्लेस हो जाएगा उससे, जो आपने टाइप करा है उससे। ठीक है, जैसे यहाँ पे लास्ट नेम मांग रहा है, लास्ट नेम में मान लो मैंने लिख दिया शर्मा, तो ये जो लास्ट नेम लिखा था वो रिप्लेस हो गया। अब डेट ऑफ बर्थ के लिए मैंने आपको सिलेक्ट टैग बताया था। सिलेक्ट टैग ना लगा करके हम डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से भी एंटर कर सकते हैं। जैसे ये कैलेंडर आएगा, इस कैलेंडर में आपको क्या करना है, यहाँ से अपना जो भी ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो ये वाला ज़्यादा इजी है। सिलेक्ट टैग में आपकी कोडिंग जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, इसमें कोई कोडिंग नहीं बढ़ेगी। इसमें सिंपली आपको डेट सिलेक्ट कर देनी है और इसके बाद जैसे मंथ और ईयर सिलेक्ट कर दिया, इसके बाद जो भी डेट डालोगे वो डेट ऑटोमेटिक वहाँ पर शो हो जाएगी। इसके बाद जैसे हमने जो पहले फॉर्म बनाया था उसमें जेंडर का ऑप्शन नहीं डाला था। जेंडर में क्या है, जैसे मेल है तो मेल पे सिलेक्ट करेंगे, फीमेल है तो फीमेल पे सिलेक्ट करेंगे, मेल ऑटोमेटिक हट जाएगा वहाँ से। ट्रांसजेंडर पे क्लिक करा तो वो, यानी कि तीनों में से एक बार में एक ही ऑप्शन सिलेक्ट होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडियो बटन। इसके बाद ये नीचे हॉबीज़ लिखा हुआ है। अब किसी की हॉबीज़ एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, इस तरीके से जो जो हॉबीज़ है उन पर टिक लगा देगा। तो इसको बोला जाता है चेक बॉक्स। ठीक है, क्लियर हुआ। अब मान लो ये सारी डिटेल्स भर दी और मुझे क्या करना है, इसको रिफ्रेश करना, मतलब ये जो इतनी भी चीज़ें मैंने सिलेक्ट करी है इन सबको डीसिलेक्ट करना है। मान लो मैं यहाँ से मेरे एक ही ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा, वो हट जाएगा। मुझे क्या करना है, एक बार में इसको ब्लैंक करना है। तो ब्लैंक करने के लिए यहाँ पे रीसेट का बटन दिया हुआ है। जैसे हम इस पर रीसेट पे क्लिक करेंगे सब चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी और ये पहले की तरह रिफ्रेश हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो हमें ये काम करना है अब अपने HTML के फॉर्म के अंदर। जो भी आपने फॉर्म बनाया था बहुत अच्छा बनाया था, अब हम इन एडवांस फीचर्स के साथ फॉर्म अपना बनाएंगे। क्लियर हुआ। चलो, इसको बनाने के लिए वही अपना नोटपैड स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डॉक टाइप डिक्लेरेशन देंगे। डॉक टाइप डिक्लेरेशन क्यों देते हैं ये मैंने आप लोगों को समझा दिया था लास्ट क्लास में। क्यों देते हैं डॉक टाइप डिक्लेरेशन, क्यों देते हैं, किसी ने। डॉक टाइप डिक्लेरेशन ये बताता है कि आप HTML के कौन से वर्जन पे काम कर रहे हो, है ना। तो सबको याद नहीं है, यानी कि सबने वीडियो नहीं देखी पुरानी वाली। तो HTML, इसमें मान लो मैंने हेड बनाया, टाइटल दे देते हैं इसका एडवांस्ड फॉर्म कंटेंट कंट्रोल्स, ये मैंने दे दिया इसका टाइटल। अब बनाते हैं बॉडी टैग। इसमें बनाएंगे फॉर्म। ये तो है बेसिक चीज़। फॉर्म, एक बार इस फाइल को पहले सेव कर देते हैं। कंट्रोल एस करा, HTML वाले फोल्डर में मैंने इसका नाम डाल दिया फॉर्म एडवांस्ड, या फिर एडवांस्ड फॉर्म कंट्रोल्स .html। ठीक है, एडवांस्ड फॉर्म कंट्रोल्स .html, ये मैंने इस फाइल को सेव कर दिया। ओपन कर लेते हैं पहले फाइल को साथ साथ, ताकि आपको डिफरेंसेस भी समझ आते रहें। G ड्राइव, ये HTML, इसमें एडवांस्ड फॉर्म कंट्रोल्स। देखो ऊपर टाइटल में आ रहा है एडवांस्ड फॉर्म कंट्रोल्स। अभी हमने फॉर्म उसमें बॉडी टैग में कुछ डाला ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा। अब सबसे पहले हमें क्या डालना है, ये फर्स्ट नेम वाला इस तरीके का एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। तो इस टेक्स्ट बॉक्स को बनाने के लिए अपने फॉर्म वाले एलिमेंट में हम आएंगे और यहाँ पर इनपुट टैग लगाएंगे। नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए भी हमने इनपुट टैग लगाया था, इसके लिए भी हम इनपुट टैग लगाएंगे। इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ये हमने डाल दिया। इसके बाद इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और होती है प्लेस होल्डर।
क्या प्रॉपर्टी होती है? प्लेस होल्डर। इस प्लेस होल्डर प्रॉपर्टी में आप जो भी टाइप करेंगे वो आपको वहाँ पे फॉर्म पे दिखाई देगा। मान लो मैंने प्लेस होल्डर में टाइप करा नेम, ठीक है, और यहाँ से इनपुट टैग को करा क्लोज, फाइल को करा सेव, अपने पेज पे आया मैं और यहाँ आके मैंने करा रिफ्रेश। तो देखो ये टेक्स्ट बॉक्स बन गया जिसके अंदर नेम ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है। अब आप इस पर सिंपली क्लिक करोगे और क्लिक करके आप जो भी नाम देना चाहोगे वो नाम वहाँ पे आ जाएगा। समझ में आया? इसके बाद आपको अगला कंट्रोल बनाना है, सेम यही टेक्स्ट बॉक्स ही बनाना है और उसके अंदर आपको मिडिल नेम या सर नेम या लास्ट नेम जो भी है वो लिखना है। तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया और प्लेस होल्डर के अंदर मैंने डाल दिया यहाँ पे सर नेम और यहाँ पे डाल दिया मैंने फर्स्ट नेम। सेव करा, सेव करके अपने पेज पे आकर के मैंने करा इसको रिफ्रेश। तो वहाँ पे तो हिमांशु ऑलरेडी डाला हुआ था, इसको एक बार काट देते हैं। देखो फर्स्ट नेम आ रहा है और सर नेम आ रहा है। समझ में आया? कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या बनाना है, इसमें ये डेट ऑफ बर्थ लिखा होना चाहिए और इसके नीचे डेट का कंट्रोल हमें बनाना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ टाइटल जो है, ये जो टाइटल है ये लिखना है। तो इसको मैं लिख देता हूँ H3 के अंदर। मैंने यहाँ पर एक हेडिंग लगाई H3 और यहाँ पे टाइप करा DOB और H3 को कर दिया क्लोज। अब अगेन मुझे इनपुट टैग लेना है और इनपुट टैग के अंदर टाइप कर देना है डेट। ठीक है, ये किस लिए बना रहे हैं हम? डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो हम इस टैग, इस कंट्रोल का नाम डाल देंगे DOB क्योंकि ये डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, इसको करा मैंने सेव और सेव करने के बाद यहाँ आकर के करा रिफ्रेश। अपना जो फॉर्म बना रहा हूँ इस पर यहाँ आके करा रिफ्रेश। तो देखो ये डेट ऑफ बर्थ का ऐसे कंट्रोल बन के आ गया। आपको सिलेक्ट टैग में काफ़ी सारे ऑप्शंस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करा आपने, जो भी आपको ईयर सिलेक्ट करना है वो आप ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको मंथ सिलेक्ट करना है वो मंथ सिलेक्ट कर सकते हो और इसके बाद जो भी डेट सिलेक्ट करनी है वो डेट सिलेक्ट कर दोगे तो वही डेट आपके कंट्रोल में सिलेक्ट हो जाएगी। समझ में आया? कोई डाउट किसी को? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या बनाना है इसके अंदर, अब ये जेंडर वाला सेक्शन। तो जेंडर वाला सेक्शन एक बार बना देते हैं। जेंडर जो है ये लेबल लिखना है, तो लेबल हम बना देंगे H3 के अंदर और H3 में मैंने लिखा यहाँ पे जेंडर और यहाँ से H3 को करा क्लोज। इनपुट टैग लगाएंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो। इसको करा सेव, सेव करके करा रिफ्रेश, अपने पेज पे आकर के करा रिफ्रेश। तो देखो सिंपली ये बटन बन के आ जाएगा। ठीक है, अब इस बटन के आगे क्या वैल्यू हमें देनी है वो वैल्यू मैं इसके बाहर दे देता हूँ। मान लो मैंने पहली वैल्यू दे दी मेल। इसके बाद मैंने अगेन एक और इनपुट टैग लगाया, टाइप इक्वल टू रेडियो करा और इसके अंदर मैंने लिख दिया फीमेल। सेव करा, रिफ्रेश करा, मेल फीमेल आ गया। ऐसे ही मान लो दूसरा जेंडर भी हम डाल देते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो और यहाँ पे डाल दिया ट्रांसजेंडर। सेव करा, सेव करके करा इसको रिफ्रेश, तो ये ट्रांसजेंडर आ गया। अभी इसमें एक प्रॉब्लम है, ये बटन्स आपस में लिंक नहीं है। लिंक नहीं होने का मतलब है कि मैं इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और मैं इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर मेल है तो मेल ही सिलेक्ट होगा, अगर फीमेल है तो फीमेल ही सिलेक्ट होगा। अगर दूसरा वाला सिलेक्ट हो रखा होगा तो आप असली वाले को जब सिलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक जो सिलेक्ट हुआ है वो हट जाएगा। जैसे मेरा इस वाले फॉर्म में हो रहा है, देखो हो रहा है, बट उस वाले फॉर्म में क्या हो रहा है, तीनों चीज़ें एक साथ सिलेक्ट हो रही है। तो हमें इस चीज़ को हटाना है। तो इसको हटाने के लिए आप क्या करोगे, जो ये टाइप इक्वल टू रेडियो कंट्रोल बनाया है इसके अंदर एक प्रॉपर्टी लगेगी नेम। नेम इक्वल टू जेंडर, ये मैंने डाल दिया और यही प्रॉपर्टी मैं तीनों बटन्स में लगा दूंगा। जो भी मैंने तीनों रेडियो बटन बनाए हैं इन तीनों रेडियो बटन्स में सेम प्रॉपर्टी, यानी कि सबका नेम जो है वो सेम हो जाएगा। ठीक है, सभी रेडियो बटन्स का नेम क्या हो गया, सेम हो गया। अब इसको करा हमने रिफ्रेश और यहाँ आके करा रिफ्रेश। अब एक बार में एक ही सिलेक्ट होगा। तो समझे ये आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं रेडियो बटन्स, नेम प्रॉपर्टी से। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट? चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट बनाना है अब हमें ये चेक बॉक्स। चेक बॉक्स क्या होता है? ये चीज़, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हॉबीज़ नाम से एक हम लेबल बनाएंगे। H3 करा और हॉबीज़ नाम से लेबल बनाया और यहाँ से H3 को हमने कर दिया सिलेक्ट। इसके बाद टैग लिया हमने इनपुट टाइप इक्वल टू CHECKBOX चेक बॉक्स। इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, इसको क्लोज करा। अब यहाँ पे आप जो भी हॉबी देना चाहते हो, मान लो किसी की हॉबी है राइडिंग बाइक्स, इसके बाद मैं दूसरी हॉबी बनाना चाहता हूँ इनपुट टाइप इक्वल टू करा हमने चेक बॉक्स और एक और हॉबी हमने लिख दी लिसनिंग म्यूज़िक। फिर हमने एक और इनपुट टैग लगाया टाइप इक्वल टू, अच्छा ये चेक बॉक्स का C कैपिटल कर दिया था, इसको स्मॉल कर दिया, टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। और तीसरी हॉबी मैंने डाल दी यहाँ पे प्लेइंग क्रिकेट। एक और हॉबी डाल देते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स डांसिंग। तो जितने भी ऑप्शंस मुझे डालने वो मैं डाल दूंगा। डालने के बाद यहाँ पे सेव करा, सेव करने के बाद अपने फॉर्म पर आए और यहाँ आके करा रिफ्रेश। तो जितने चेक बॉक्सेस हमने बनाए थे सभी चेक बॉक्सेस बन गए। अब जिसको जो भी सिलेक्ट करना है वो इस तरीके से ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकता है, क्योंकि हॉबीज़ हैं, एक बंदे की एक से ज़्यादा हॉबीज़ हो सकती हैं। क्लियर हुआ चेक बॉक्स वाला कंसेप्ट क्या होता है? अब हम बनाते हैं बटन। अब इस बटन में देखो एक चीज़ देखो, जब भी आप किसी फॉर्म पे क्लिक करते हो, चाहे आप सबमिट पे क्लिक करो चाहे आप रीसेट पे क्लिक करो, जैसे मान लो मैं अभी यहाँ पे कुछ भी डमी डेटा डाल दिया और सबमिट क्वेरी जैसी मैं करूँगा तो देखना ये रिफ़्रेश होगा पेज जो है ना। इधर टाइटल पे देखना, ये जो फॉर्म कंट्रोल लिखा हुआ है इस टाइटल पे थोड़ा सा ध्यान देना, ये रिफ़्रेश हो गया। रिफ़्रेश होने के बाद सारा डेटा जो है वो हट गया, मतलब कि डेटा आपका बैकग्राउंड पे सबमिट हो गया जहाँ पे आपको उसको स्टोर कराना है। स्टोर कैसे कराना है वो जावास्क्रिप्ट की कोडिंग होती है, वो मैं आपको सिखाऊंगा बाद में। अभी हम सिर्फ ये बटन बनाना सीखेंगे कि ये बटन कैसे बनाया हमने। रीसेट में सारा डेटा हट जाएगा, सबमिट नहीं होगा। सबमिट वाले में सबमिट हो रहा है, देखो दोनों में डिफरेंस क्या हो रहा है, इसमें रिफ्रेश हो रहा है। फॉर्म कंट्रोल्स का टाइटल देखना, अभी रिफ्रेश हो रहा है और रीसेट पे क्लिक कर रहा हूँ तो रीसेट हो जा रहा है, सिर्फ डेटा सबमिट नहीं हो रहा है, सिंपली फॉर्म पे से हट जा रहा है, देखो ठीक है, रिफ्रेश नहीं हुआ। तो ये दोनों बटन्स हम किस तरीके से बनाते हैं, अपना नोटपैड पे आए और यहाँ आकर के मैंने टैग लगाया इनपुट। नेक्स्ट लाइन में बनाना है ना मुझे, तो यहाँ से मैं पहले BR टैग लगाऊंगा इसमें, BR से वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, नहीं तो वो उसके चेक बॉक्सेस के साथ में ही आता जाएगा। अब यहाँ पे हमने करा इनपुट टाइप इक्वल टू, ऐसे ही लगता है BR टैग, टाइप इक्वल टू सबमिट, इसको करा सेव, सेव करके करा रिफ्रेश, तो ऑटोमेटिक सबमिट क्वेरी का बटन आ जाएगा और आप इसको जैसे ही क्लिक करोगे सबमिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको मान लो रीसेट का बनाना है एक बटन, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट, सेव करा रिफ्रेश करा, ये रीसेट का बटन है। अभी डेटा कहाँ जा रहा है वो मैंने सिखाया नहीं है, वो मैं बाद में सिखाऊंगा, जावा क्वेरी का कंसेप्ट है वो। अभी सिंपली क्या है कि आप बटन बनाना अभी सीखोगे। क्लियर हुआ इतना? कोई डाउट? तो अपना जो आपने फॉर्म बनाया है उस फॉर्म में इन कंट्रोल्स को लगा करके अपने फॉर्म को और अच्छा बनाने की कोशिश करें।